नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। मीडिया के सामाजिक सरोकार चौपाल समाचार का है आधार। नमस्कार, चौपाल समाचार की ताजा खबर में आपका स्वागत है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के द्वारा इंटरमीडिएट स्तर की शिक्षा प्रदान करने वाले राज्य के 615 संस्थानों को OFSS की वेबसाइट से नाम हटाकर 28 जून 2020 के 5 बजे तक अपनी आपत्ति देने को निर्देशित किया गया है। इन संस्थानों से जुड़े शिक्षक, कर्मचारी एवं शिक्षक संघ के नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने आज बिहार विधान परिषद सदस्य प्रोफेसर संजय कुमार सिंह से इस समस्या के निदान के लिए गुहार लगाई। इस समस्या के संबंध में MLC प्रोफेसर संजय कुमार सिंह ने चौपाल समाचार से बात करते हुए बताया कि सरकार के द्वारा उठाया गया कदम संस्थान के साथ साथ छात्रों के लिए भी नुकसानदेह है। उन्होंने कहा कि इसके संबंध में यह यथाशीघ्र सरकार को ज्ञापन सौंपकर संस्थान एवं छात्रों के हित में सहयोग करने की अपील करेंगे। आप देखें चौपाल समाचार के वरीय संवाददाता अभिषेक आनंद की रिपोर्ट। आज हमारे बिहार राज्य संबद्ध इंटर और डिग्री महाविद्यालय संयुक्त संघर्ष मोर्चा के इस जिले के अध्यक्ष और पूरे राज्य के सचिव और कई शिक्षण संस्थान के प्राचार्य ने अपनी समस्या को लेकर यहाँ आज बैठे हैं। और समस्या मूल रूप से ऐसी समस्या है जो बिहार के आम जनों के लिए चिंता का विषय है। पिछले दिनों 24 तारीख को सभी समाचार पत्रों में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा एक विज्ञप्ति के माध्यम से यह सूचना प्रसारित की गई कि इंटर में नामांकन हेतु जो OFSS के माध्यम से नामांकन होना है केंद्रीय स्तर पर, उसके पोर्टल पर शिक्षण संस्थानों का नाम है। जिन शिक्षण संस्थानों का नाम नहीं है उनको 28/6 तक आपत्ति दर्ज करने का प्रावधान उसी विज्ञप्ति के माध्यम से दिया गया। जब उस पोर्टल को खोला गया तो आज से 30 वर्ष पहले जो इंटर महाविद्यालय, जो संबद्ध डिग्री महाविद्यालय के अधीन इंटर स्तरीय शिक्षा व्यवस्था चल रही है, उनके कहीं पोर्टल पर नाम है ही नहीं। और मैं समझता हूं कि बिहार के बच्चों के लिए ऐसे शिक्षण संस्थानों का नाम हटाकर इस नाम पर कि उनके संबंधन में जो प्रक्रियाधीन जो कमी है उसको पूरा किया जा रहा है, इसलिए हमने उनका पोर्टल में नाम नहीं दे रखा है। यह चिंता का विषय है, दुखद है और बर्दाश्त करने योग्य नहीं। क्योंकि इस बिहार में हम समझते हैं कि आज के दिन इंटर स्तरीय शिक्षा व्यवस्था इन्हीं वित्त रहित शिक्षण संस्थानों के कंधों पर पूरे राज्य के 65 से 70% छात्र का ये शिक्षण संस्थान अपने ऊपर उनकी शिक्षा को ढोकर लेकर चल रहे हैं। और तब नामांकन के समय उनको पोर्टल से नाम अलग कर देने का मतलब है कि सरकार कोई एक बड़ी साजिश के तहत कि एक तो इनका आज से 5-5 साल का अनुदान बकाया है, डिग्री कॉलेज में तो 9-9 साल का अनुदान बाकी है। एक तरफ सरकार इनको समय पर अनुदान नहीं दे रही है और दूसरी ओर ऐसे शिक्षण संस्थान को कमज़ोर करने की एक साजिश रची जा रही है। चूँकि नामांकन की अप्लाई करने की प्रक्रिया शुरू है और पोर्टल पर अगर इन शिक्षण संस्थानों का नाम नहीं आएगा, इसका मतलब है कि इन शिक्षण संस्थानों में बच्चे अप्लाई नहीं कर पाएंगे, अपना ऑप्शन नहीं दे पाएंगे। तो आने वाले दिनों में स्वाभाविक है इन शिक्षण संस्थानों में बच्चों की कमी होगी। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जितने लड़के आज 16 लाख समथिंग लड़के अपीयर हुए थे और 80% मैट्रिकुलेशन में इस राज्य का रिजल्ट हुआ है, हम समझते हैं कि 13 लाख के लगभग बच्चे पास किए। अगर इन शिक्षण संस्थानों में अगर नामांकन की स्थिति नहीं बनाती है सरकार,
तो यहाँ के बच्चे आगे की पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। ये इस राज्य के में पढ़ने वाले, इस राज्य में पढ़ने वाले वैसे बच्चे जो बाहर जाकर पढ़ नहीं सकते, जा नहीं सकते, पैसे जो गरीब दलित परिवार के बच्चे हैं जो इस राज्य में रहकर अपनी शिक्षा लेते हैं, वो आगे नहीं पढ़ पाएंगे। यह एक चिंता का विषय है और मैं आज इस आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं कि अगर सरकार यथाशीघ्र, हम भी सोमवार को इस संबंध में एक स्मारक पत्र भी मुख्यमंत्री, प्रधान सचिव, शिक्षा मंत्री को देने जा रहे हैं। इसके लिए मैं पटना भी जा रहा हूं सोमवार को, कि मिलकर भी बात करूंगा और अगर इसका समाधान नहीं निकालती है सरकार या बर्दाश्त करने योग्य नहीं है, आम जनों को भी जोड़कर इसके विरुद्ध में शिक्षकों के साथ मैं खड़ा होकर इसका विरोध करूँगा और इसके लिए लड़ाई लड़ूंगा। जी बताएं क्या मामला है? अभी तत्काल सरकार एक साजिश की तरह बिहार के सभी एफिलिएटेड इंटरमीडिएट महाविद्यालय, कुछ माध्यमिक विद्यालय और डिग्री एफिलिएटेड का इंटरसेक्शन को जिस साजिश की तरह एकाएक 35 साल से चल रहे कॉलेजों का एफिलिएशन समाप्त करने की घोषणा कर सबों के साथ और छात्रों के साथ खिलवाड़ कर रही है, इसका हम लोग विरोध करते हैं और इसीलिए आज हम लोग अपने स्थानीय एमएलसी महोदय के पास इस पर विचार करने के लिए आए हुए हैं। हम सरकार को यह चेतावनी भी देते हैं कि सरकार अगर तत्काल इसको वापस नहीं लेती है तो हम लोग आंदोलन पर भी जाएंगे। दूसरी बात है कि जब एफिलिएशन इतना दिन से 35 साल से दिया गया तो आज एकाएक क्या कमी आ गई कि बिना नोटिस के, बिना की कोई चीज़ की मांग किए हुए इसके एफिलिएशन रद्द कर इसे पोर्टल से हटाया गया है। इसी के हम लोग विरोध में आज अपना विचार विमर्श के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। नरेंद्र कुमार सिंह, अध्यक्ष बिहार वित्त रहित शिक्षक संयुक्त मोर्चा, जिला मुजफ्फरपुर। मामला है कि 24 तारीख को पेपर में दैनिक हिंदुस्तान में आया कि सारे महाविद्यालयों का मान्यता समाप्त कर दिया गया, पोर्टल पर नाम नहीं रहेगा इनका, जिसके विरोध में हम लोग समस्या को लेकर के एमएलसी साहब के यहाँ आए, जो हम लोगों के स्थानीय प्रतिनिधि हैं डॉक्टर संजय कुमार सिंह जी। इन्होंने हम लोगों को आश्वस्त किया है कि हम इस बात को सरकार में उठाएंगे और बात करते हैं। सोमवार के दिन हम जा रहे हैं सरकार में बात करने, फिर लौट कर जब ये आते हैं हम लोगों को क्या बतलाएंगे, उसके बाद हम लोग आगे की रूपरेखा तय करेंगे। एक दुखद बात है कि लगातार 30 वर्षों से सेवा करने के बाद महाविद्यालयों में कुछ सरकार ने हम लोगों को नहीं दिया और आज हम लोगों को एक मुंह पर कालिख पोतने का, महाविद्यालय की छवि धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। यह दुखद है। राजीव रंजन, प्रांतीय सचिव, बिहार इंटरमीडिएट शिक्षक कर्मचारी महासंघ, पटना। हमारा मांग यही है कि इस विज्ञप्ति को सरकार वापस लिया जाए। हम चेतावनी देते हैं सरकार को कि अगर वापस नहीं लिया जाएगा तो हम लोग करो और मरो का नारा देंगे और नया अभियान जारी हो जाएगा और सरकार के विरुद्ध में हर जगह उसका सारा कार्यक्रम को हम लोग बंद कर देंगे। यही मेरी मांग है। फिर कुमार सिंह, जिला कमेटी मुजफ्फरपुर, कोषाध्यक्ष। देखिए, यह समस्या सोची समझी साजिश के तहत है। इसका सीधा सीधा है। हम आज से, हमको लगता है कि महेश भगत बनवारी लाल में एक मीटिंग हुई थी आज से 6 महीना पहले, जिसमें मैंने कहा था साफ साफ, उस मीटिंग में हम थे और हम कहे थे उस समय कि जितने भी वित्त रहित महाविद्यालय और विद्यालय हैं साजिश की तरफ बंद किया जाएगा आने वाले भविष्य में। चूँकि हम देख रहे हैं कि एक तरफ सरकार पंचायत लेवल में हाई स्कूल खुल रही है, इंटर स्कूल खोल रहे हैं जो शिक्षक विहीन है, जहाँ पर भवन विहीन है, वो कोई सुविधा नहीं है बच्चों को पढ़ने के लिए, लेकिन नाम के लिए खोला जा रहा है। और दूसरे तरफ उसी के कारण यहाँ पर बंद करने की बात हो रही है। साजिश की तरह वित्त रहित सारे शिक्षक को जो है वह रोड पर आ रहे हैं, महाविद्यालय बंद हो रहा है, इस बच्चों की पढ़ाई बंद हो रही है, क्योंकि जो सरकारी खुल रहा है वहाँ पढ़ाई की सुविधा नहीं है और जहाँ पढ़ाई की सुविधा है वह बंद किया जा रहा है।
तो ये तो इतनी गलत पॉलिसी है सरकार की, इसको तो तीव्र भर्त्सना करने की बात है, या जितना अधिक निंदा की जाए उतना कम होगा। या और ऐसी स्थिति में बच्चों के लिए, अभिभावकों के लिए, उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए हम इनका समर्थन करते हैं इस आंदोलन का, ताकि यह इंटर कॉलेज भी ठीक है वह खोला जाए, लेकिन इसको भी बंद नहीं किया जाए, इसको पोर्टल से हटाया नहीं है। देव शंकर प्रसाद सिंह, सचिव, बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ, जिला शाखा मुजफ्फरपुर।